हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज और फॉर द जेआईबी एग्जाम। एंड यहाँ पर हम आई एंड आईएफएस का मॉड्यूल सी का चैप्टर 20 दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फोर्थ फेज जो डेवलपमेंट है उनको देख रहे हैं यहाँ पर। इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कितना डेप्थ में हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का अच्छा आइडिया होना चाहिए, जिसका एक बढ़िया पीडीएफ हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर हम फेज 4 ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 फेजेस हमने देख लिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जहाँ पे लोन्स लेना देना एंड इस सब का पूरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके बारे में हम बात करते हैं। एंड इसके फर्स्ट फेज में हमने देखा था 1947 से पहले का टाइम, जहाँ पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान विच इज़ इन कैलकाटा 1880s में सबसे पहला जो बैंक है वो एस्टैब्लिश किया गया। देन लेटर ऑन वी केम अप विद अदर बैंक्स एंड 1935 में आरबीआई को जो एस्टैब्लिश किया गया था। ये सारा कुछ हमने देखा। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, लेटर ऑन ये 1955 में एसबीआई फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया बनता है। तो ये सारे डेवलपमेंट से 1947 से पहले। सेकेंड फेज इज 1947 टू 1991, जहाँ पर बैंक नेशनलाइजेशन, वेरियस अदर डेवलपमेंट्स जो है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमने देखा था। 47 में इंडिपेंडेंस मिला, 91 इज द ईयर व्हेन वी केम अप विद द एलपीजी रिफॉर्म्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से हम बाहर आए थे। अब थर्ड फेज में 1991 से 2010 तक का हमने देखा। नाउ विल बी सीइंग व्हाट आर द डेवलपमेंट्स आफ्टर 2010। 2010 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एट दिस ईयर मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बट इंडिया वॉज मोस्टली अनटच्ड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आरबीआई। बट या चेंजेस इसके बाद क्या हुए, तो वी कैन talk about the changes and measures that were taken in after this as ABCD measures। ठीक है, तो A क्या है? एडवांसमेंट इन बैंकिंग। B बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस में मेजर्स लिए गए, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड डिसइन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन रिलेटेड फोर्थ पार्ट ऑफ मेजर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बैंकिंग में एडवांसमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए जनधन आधार मोबाइल के ट्रिनिटी को जो है यूटिलाइज किया गया। जनधन अकाउंट इज वेयर ऑलमोस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट आपका ओपन होता है, यू कैन गो फॉर इट। आधार के थ्रू इन अकाउंट्स को ट्रांजैक्ट करना, इन मोबाइल के थ्रू भी इनको आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, पीएम जनधन योजना से कहा जा रहा है। एंड हुएवर इज हैविंग बैंक्रप्सी, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट्स उनके कंपनी में किए गए हैं उनके सामने पेमेंट वगैरह कर नहीं पा रहे, तो ऐसे केस में एंड द कंपनी इज गोइंग बैंकरप्ट, तो ऐसे केस में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड उन्हें हेल्प करेगा सो दैट जो भी उनका इश्यूज है वो सब विद रिस्पेक्ट फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करके जिनको भी उन्हें पैसे वगैरह देने वो सब एक्सट्रैक्ट करने से रिलेटेड यहाँ पर पूरा सेटअप है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फॉर दैट एंड ईज फ्रेमवर्क के थ्रू जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनकी फंक्शनिंग सही डायरेक्शन में सही तरीके से चले, इससे रिलेटेड ये ईज फ्रेमवर्क लाया गया। एक्चुअली 2017 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटलाइज किया गया था, यानी कि उनको बहुत सारा पैसा दिया गया था कि अच्छे से बिजनेस करो। अब कैपिटलाइज करने के बाद बैंक्स वेदर दे आर यूटिलाइजिंग द मनी इन द राइट डायरेक्शन और नॉट कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को, तो उसने एक ईज फ्रेमवर्क लेकर आया कि सारे बैंक्स को अब हम इन पैरामीटर्स पे असेस करेंगे एंड देन वी विल सी वेदर यू आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट। ईज फ्रेमवर्क इज एनहांस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस, मेन एम इज टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विस टू द कस्टमर्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना। अब बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस में मेजर चेंजेस किए गए, लाइक न्यू काइंड्स ऑफ मोर बैंक्स को जो है रिकमेंड किया। अभी बहुत सारे बैंक के टाइप्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मोर बैंक्स रिकमेंड किए गए थे बाय द नचिकेत मोर कमिटी इन 2013। मोर बैंक्स मींस डिफरेंशिएटेड बैंक्स विच आर पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको इनको एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड रिकमेंड किया गया था। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? देयर आर सर्टेन बैंक्स लाइक एसबीआई विच आर यूनिवर्सल, हर टाइप के कस्टमर को केटर करते हैं, बट पेमेंट बैंक्स खाली वेंडर टाइप के कस्टमर्स को केटर करते हैं। इनका जो ट्रांजैक्शन है वो हाई वॉल्यूम एंड लो वैल्यू के ट्रांजैक्शंस होते हैं। लाइक इफ़ यू सी अ शॉप, वहाँ पर हमेशा पेटीएम करो बचते रहता है, मतलब ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनका वैल्यू काफ़ी कम होता है, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत सारे होते रहते हैं पूरा दिन में, दैट इज़ पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक में मिनिमम आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट भी नहीं रख सकते, ठीक है, मैक्सिमम आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट भी नहीं रख सकते ऐसा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑल्सो इन द सिमिलर मैनर
स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इसका जो 25 जो 50% लोन पोर्टफोलियो 25 लाख से कम का लोन्स ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स विच कैन बी कॉल्ड एज मोर बैंक्स ऑल्सो, मोर बैंक्स का रिकमेंडेशन नचिकेत मोर कमेटी ने 2013 में दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे डेवलप करने से रिलेटेड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नैपफिड को लाया गया इन 2021। अब ये नैपफिड के इनिशियल जो है 2 लाख करोड़ रुपीस के एसेट्स इसके पास होंगे, 1 लाख करोड़ का इक्विटी कैपिटल एंड 111 लाख करोड़ रुपीस का जो है इसमें टोटल फाइनेंसिंग ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करेगा। इस तरीके से इसे लाया गया। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए थे टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वन ऑफ सच डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज स्टिल एग्जिस्टिंग वो ये नैपफिड है। ठीक है, आज के डेट में नैपफिड इज द ओनली वन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग। बहुत सारे और आए थे लाइक आईसीआईसीआई एंड ऑल, जिन्हें बैंक्स बनाना पड़ा। अब जो बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स है, एनपीएस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह, उनके वजह से बैंक आगे काम जो है नहीं कर पाते। बिकॉज बैंक का जब भी एक एनपीए होता है और वो टाइम बढ़ते जाता है उसका, अब वो लॉस एसेट बन गया लेट्स से 100 करोड़ का, तो दे हैव टू कीप 100% ऑफ दैट अमाउंट एज द प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का अमाउंट जो है वो बढ़ता कम होता रहता है कि हाँ अगर कोई दिक्कत होगा तो एटलीस्ट वो 100% अमाउंट हमारे पास है एंड उससे आप आगे काम कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोविजनिंग अगर करते रहेंगे तो क्या कब वो बिजनेस करेंगे, कब वो पैसा लोन में देंगे, तो फंसते फंसे रहते हैं। तो एनपीएस को रिजॉल्व करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एनएआरसीएल विद आईडीआरसीएल दोनों को लाया गया सो दैट दीज एसेट्स कैन बी रिजॉल्व। अब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर बनाने से रिलेटेड नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई वगैरह का तो लाया गया है, प्रमोट किया ही गया। देन अनदर कमिटी पीजे नायक कमिटी को लाया गया 2014 में, विच गेव रिकमेंडेशंस विद रिस्पेक्ट टू द बैंक बोर्ड। बैंक के जो नायक हैं उनसे रिलेटेड पीजे नायक कमिटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है। बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनसे रिलेटेड, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वर्किंग, प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये सबको एग्जामिन करना है, उनको सोल्यूशंस देना। आरबीआई के गाइडलाइंस, गवर्नमेंट ओनरशिप से रिलेटेड एंड वेदर द ह्यूमन रिसोर्स दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर जो वर्क कर रहे हो वो फिट एंड प्रॉपर है या नहीं, इस चीज़ से रिलेटेड सारे रिकमेंडेशंस की इन सब चीज़ों को चेक करना ये दिया गया बाय द पीजे नायक कमिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोऑपरेटिव बैंक्स पहले आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं किए जाते थे, तो आरबीआई के मैंडेट के अंडर ये एटलीस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को तो लाया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पार्ट बनाया गया 1966। ठीक है, तो इसके बाद और भी डेवलपमेंट्स किए गए और भी चेंजेस किए गए इवन इन आरबीआई एक्ट, सो दैट आरबीआई कैन एक्चुअली रेगुलेट टू सम एक्सटेंड दीज कोऑपरेटिव बैंक्स। अब एक्सटेंड कर दिया गया डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को, जो कि ईच कस्टमर जो अकाउंट ओपन करता है बैंक में उससे रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उससे रिलेटेड एक इंश्योरेंस अमाउंट उसको मिलता है। तो 1 लाख था, अब ये 5 लाख रुपीज़ हो गया है पर कस्टमर। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज, डिसइन्वेस्ट वगैरह करके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एलआईसी का आईपीओ इशू किया गया एंड एफडीआई लिमिट जो इंश्योरेंस में अगर इंश्योरेंस कंपनी है उसमें अगर कोई फॉरेन एंटिटी इन्वेस्ट करना चाहती है तो पहले 49% तक ही अलाउ किया जाता था। अगर ये 50 या 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये कंपनी अब इंडियन रहेगी नहीं, फॉरेन बन जाएगी। बट अब इसे 74% कर दिया गया है, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर अ इंडियन कंपनी टर्निंग फॉरेन कंपनी बाय दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने जून 2024 का, प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर विच अमंग द फॉलोइंग इज रिकमेंडेशन ऑफ पीजे नायक कमिटी। यहाँ पर आपको ये सारा कुछ पढ़कर एक बार ट्राई करना है इसको आंसर करने की। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं 1 and 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4 या ऑल ऑफ द अबव। डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड पिछले सेशन में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नरसिम्हन वन कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या है, तो 4 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर रिकमेंड किया, प्रॉपर एसेट क्लासिफिकेशन, एनपीए स्टैंडर्ड बताना एंड अकाउंट्स का फुल डिस्क्लोजर करना ताकि सारा चेकिंग अच्छे से हो सके। तो ऑल द 3 आर करेक्ट, सो 1, 2 and 3 डी शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये लास्ट जो टाइम हमारे पास बचा हुआ एग्जाम से पहले इसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, एग्जाम की मैंने खास प्रिपरेशन करी नहीं है, कैसे मैं कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ, या फिर मैंने की है थोड़ा सा रिविजन की कमी लग रही है, टेस्ट में सही नंबर नहीं आ रहे, तो उससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ, उससे रिलेटेड आपको ये सुपर क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर एवरीवन हु इज गिविंग दिस एग्जाम आई वुड से एक लास्ट रिविजन तो बनता है, एक लास्ट एफर्ट तो बनता है। अगर आप इस एग्जाम
को अच्छे से देना चाहते हैं तो दिस इज़ व्हाट इज़ योर फाइनल चांस। तो इस सुपर क्रैश कोर्स का पार्ट आप बन सकते हैं, जहाँ पर लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इन चारों पेपर्स में आने के हाई चांसेस, उन सभी को अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। ईच कंपोनेंट के 6 लाइव क्लासेस हैं एंड उनमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैब 80 कोड को यूज़ करके आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So wishing you all the best. If you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you so much.